नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज आपको एक नए स्थान के बारे में बताते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर रहे। उन्होंने शबरी के झूठे बेर यहीं पर खाए तो दंडकारण्य में कई राक्षसों का वध भी किया। इसी छत्तीसगढ़ में राजिम नाम के स्थान पर सीताबाड़ी भी मौजूद है। सीताबाड़ी को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सीताबाड़ी यानी कि सीता बाड़ी, जहां पर सब्जियां और फल फूल लगाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में उस स्थान को बाड़ी कहते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर बाड़ी कहते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि सीताबाड़ी का मतलब सीता की रसोई से भी है। यहाँ पर भोजन भी पकाया जाता था। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस स्थान को खोजा है और यहाँ पर एक मंदिर भी पाया गया है। हम लोग यहाँ पे ये मिट्टी से दबा हुआ था पूरा स्ट्रक्चर, तो ये खुदाई में निकला हुआ है। तो जैसा था वही का वही बना रहे हैं, उन्हीं पत्थरों से। कोई दूसरा पत्थर यूज नहीं हो रहा है। कहते हैं रामायण कालीन जगह सीता जी की रसोई थी। सीताबाड़ी इसको बोलते हैं। उत्तर की ओर मुख वाले मंदिर की खुदाई राजिम के सीताबाड़ी क्षेत्र में हुई है और पुरातत्ववेत्ता इसकी आयु 2500 साल पहले की बताते हैं, यानी कि मौर्य साम्राज्य जितना पुराना इसे बताया जाता है। जनश्रुति है कि ये सीता जी से जुड़ा हुआ स्थान है, यानी कि त्रेता काल से संबंध रखता है। वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ राजिम में लोमस ऋषि के दर्शन करने आए थे और उन्होंने कुछ समय यहाँ निवास भी किया था। स्थानीय लोग कहते हैं कि श्री राम से मिलने जुलने जो लोग आते थे, उनका भोजन इस सीताबाड़ी में पकता था और वो यहाँ निवास भी करते थे कुछ समय के लिए। तो इसको लेकर, सीताबाड़ी को लेकर अलग अलग तरह के मत हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, तो त्रेता युग के समय में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता जी, ये दंडकारण्य क्षेत्र है। तो सीता माता, भगवान राम, लक्ष्मण जी जो है, यहाँ से कुछ ही दूर पे लोमस ऋषि जी के आश्रम है। तो वहाँ रुके थे तीनों, और वहाँ रुके थे तीनों भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता। सीता माता अपने हाथ से रेत के बालू से शंकर जी का निर्माण किए हैं। वही कुलेश्वर महादेव जी है। वही ये जो चीज़ है, तो ये जो जितने उस समय पुरातन काल में जो काम करने वाले जैसा थे, तो उन लोगों का ये चूल्हा है और रहने का, खाने पीने का व्यवस्था जो है यहीं पर उन लोग करते थे। अपने अपने जैसे अनुसार से बन सकता था। तो चूल्हा बना हुआ है। चूड़ी लाख जो चूड़ी उड़ी भी बनाते थे, उनका भी यहीं पर है, बना हुआ है। तो उस हिसाब से अपना जीवन व्यापन यहीं पर करते थे उन लोग जो है। इसको सीताबाड़ी बोलते हैं। इसका नाम सीताबाड़ी है। पुरातन समय से है, त्रेता युग के समय से यही है। पीछे भी एक शिव जी का मंदिर है। हाँ, पीछे में भी शिव जी का मंदिर, वो भी यहीं से निकला हुआ है। तो उनका भी पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है। जैसे जैसे प्रचार होते जा रहा है, राजिम का डेवलप होते जा रहा है, आदमियों को, जो दर्शनार्थियों को आते जाते हैं, उनको पता लगता है कि यहाँ पर भी शिव जी निकला हुआ है, तो यहाँ पर भी आके दर्शन करते हैं। पैरी, सोंडूर और महानदी के संगम पर स्थित राजिम में ये सीताबाड़ी स्थित है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसके 8 खंबे उसे 4 बरामदों में विभाजित करते हैं। ऐसा माना गया है कि 12वीं सदी में अचानक आई बाढ़ से ये इलाका नष्ट हो गया था और मिट्टी में दब गया था। यहाँ पर 2500 वर्ष पुराना मौर्यकालीन कुआं भी मिला है। अगर भारत की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा को देखना है तो एक बार आपको जरूर सीताबाड़ी को आकर देखना चाहिए। यहाँ पास में ही कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी स्थापना कुछ सीता माता ने की थी, लेकिन उसकी स्टोरी मैं कभी और बताऊंगी। फिलहाल आप जरूर छत्तीसगढ़ आए तो रायपुर से बहुत ही नजदीक राजिम में जाकर इस सीताबाड़ी को देखने का अनुभव जरूर प्राप्त करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए स्थान पे, किसी नए सफर पे। नमस्कार, तब तक अपना ख्याल रखिए।